नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। कुल हम लोग 60 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फेंकने वाली मांसपेशी को कहते हैं। जो फेंकने वाली मांसपेशी होती है, थ्रोइंग मसल्स जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंग्लिश में भी इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। अभी इसके बारे में कुछ टिप्पणी दी गई है, देखते हैं। अग्र डेल्टॉयस और पेक्टोरियस मेजर दोनों ग्लेनोह्यूमरल जोड़ पर संकेंद्रित रूप से काम करते हैं। ऊपरी ट्रेपेजियस सेरेटस अग्र और निम्न ट्रेपेजियस स्कैपुला के ऊपर की ओर घूमने का काम करती है। इंग्लिश में देख लेते हैं हम इसको। थ्रोइंग मसल्स इज, आंसर इज ए पेक्टोरियस मेजर मसल्स। ओके, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसको आप रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोइंग पेशी कहलाती है। रोइंग पेशी क्या कहलाती है? द रोइंग मसल्स इज, ऑप्शन इज ए लैक्टिमस डॉर्सी मसल्स। ओके, डिस्कशन में हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। लैक्टिमस डॉर्सी के साथ साथ डेल्टॉयस मसल्स, क्वाड्रिसेप्स और बाइसेप्स भी रोइंग का काम करते हैं। यानी शरीर का निचला भाग क्वाड्रिसेप्स और गुल्टिमस मैक्सिमस, शरीर का ऊपरी भाग लैक्टिमस डॉर्सी और डेल्टॉयस मसल और कोर मसल्स, पेट की मांसपेशी एक साथ काम करती है। परंतु लैक्टिमस डॉर्सी मुख्य भूमिका निभाती है। इंग्लिश में देखते हैं। द रोइंग मसल्स इज लैक्टिमस डॉर्सी मसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशी कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मैसेटर जो मसल्स होती है उसको हम लोग कहते हैं सबसे मजबूत मांसपेशी, मैसेटर को। ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी इज ए मैसेटर मसल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पेक्टोरियस प्रमुख मांसपेशी स्थित होती है। जो पेक्टोरियस प्रमुख मांसपेशी जो होती है स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती है? तो ये स्थित होती है हमारी चेस्ट में स्थित होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, चेस्ट इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, 44 नंबर क्वेश्चन, पेक्टोरियस मेजर मसल्स आर सिचुएटेड एट, आंसर इज ए चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्ले को मोड़ने के लिए कौन सी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है? द मसल्स यूज फॉर बेंडिंग हिप इज नोन एज, ऑप्शन ए क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो राइट आंसर होगा, क्वाड्रिसेप्स इज ए राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रीढ़ में कशेरुकाओं की संख्या है। तो रीढ़ की हड्डियों में जो कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। द नंबर ऑफ वर्टिब्रल इन स्पाइन इज, आंसर इज ए नन ऑफ द एबव। रीढ़ की जो कशेरुकाओं में जो संख्या होती है कुल 26 होती है। 26 आंसर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस प्रदंडिका के पिछले भाग में स्थित पेशी है। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो राइट आंसर होगा, ट्राइसेप्स इज ए राइट आंसर। जो ह्यूमरस जो हमारी हड्डी होती है, प्रदंडिका होती है, उसके पिछले भाग में पूछा गया है तो क्या होता है? ट्राइसेप्स इज ए राइट आंसर। द मसल सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ ह्यूमरस इज, आंसर इज ए ट्राइसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमस्तिष्क किसका भाग है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेरेबेलम इज ए पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है? तो ये होता है मस्तिष्क का भाग होता है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
वायु से शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का स्थानांतरण तथा ऊतक से बाहरी वायु में CO2 का स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है वायु से शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का जो स्थानांतरण होता है तथा ऊतक से बाहरी वायु में जो CO2 का स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है श्वसन कहलाता है। इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसफर ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू आउटसाइड एयर इज ए कॉल्ड। आंसर इज ए रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े किसका हिस्सा है? फेफड़े किसका हिस्सा होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। श्वसन प्रणाली के हिस्सा होते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से होते हैं फेफड़े। ओके, लंग्स आर पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो जो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर इसका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर हम कह सकते हैं 210 केल्विन होता है। एक सामान्य वयस्क के लिए शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कहीं भी हो सकता है। ओके, शिशु और बच्चों की सीमा थोड़ी अधिक होती है, 97.9 फ़ारेनहाइट से 100.4 फ़ारेनहाइट होता है। द नॉर्मल बॉडी ऑफ टेम्परेचर इज 98.6 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, सामान्य शरीर के तापमान की सीमा है, जो एक नॉर्मल बॉडी है उसके शरीर के तापमान की सीमा क्या होती है? द रेंज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, आंसर इज ए आंसर इज ए 97 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, द रेंज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, आंसर इज ए 97 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर का अधिक गर्म होना किसके कारण होता है? जब शरीर हमारा अधिक गर्म हो जाता है तो किसके कारण से शरीर हमारा गर्म होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उच्च बाहरी तापमान, सही बात है। गहन शारीरिक गतिविधि के कारण भी होता है। अपर्याप्त पसीना इसके भी कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। उपरोक्त सभी का संयोजन इज ए राइट आंसर। बाहर का गर्म तापमान तीव्र शारीरिक गतिविधि और बीमारियां जो बुखार और कुछ दवाओं का कारण बनती हैं, ये सभी शरीर के उच्च तापमान का कारण बनती हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू, ओके, हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, एडिक्वेट स्वेटिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एबव। आंसर इज ए डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, थायरोट्रोफिक एंड्रोनोकोर्टिकोट्रोपिन और गोनाडोट्रोपिन पिक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये जो स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का जो अग्र लोब होता है, जो पार्ट होता है, उससे स्रावित होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग, गोनाडोट्रॉफ कोशिकाएं जो पिट्यूटरी ग्रंथि का लगभग 10% बनाती हैं, दो प्राथमिक गोनाडोट्रोफिक का स्राव करती हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और कूप उत्तेजक हार्मोन FSH जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, शरीर के विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को कहते हैं, जो हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट करता है उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? 55 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सोमैटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, HGH जिसको मानव विकास हार्मोन कहा जाता है। द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, आंसर इज ए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। डायथ्रोसिस होता है, डायथ्रोसिस किस में होता है? ये स्वतंत्र रूप से चलने वाले योग्य जोड़, थोड़ा चलने वाले जोड़, अचल जोड़, इनमें से कोई नहीं। आंसर इजे स्वतंत्र रूप से चलने वाले जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? डायथ्रोसिस कहते हैं। एक श्लेष जोड़ जिसे डायथ्रोसिस के रूप में भी जाना जाता है, एक स्तनपायी के शरीर में सबसे आम और सबसे चल प्रकार का जोड़ है। डायथ्रोसिस स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़ है। इन जोड़ों में सन्निहित हड्डी की सहित आर्टिकुलर कार्टिलेज से ढकी होती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकुलर किससे ढकी होती हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज से ढकी हुई होती हैं और श्लेष झिल्ली द्वारा पंक्तिबद्ध स्नायु बंधन से जुड़ी होती हैं। ओके, इंग्लिश में देखते हैं। डायथ्रोसिस इज ए, आंसर इज ए फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एम्फी आर्थ्रोसिस है, जो एम्फी आर्थ्रोसिस है उसे हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़, थोड़ा चलने योग्य अचल जोड़। तो एम्फीथ्रोसिस को हम लोग कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अचल जोड़, क्या बोलते हैं, एकदम फिक्स रहता है, वो हिल नहीं सकता है। एम्फीथ्रोसिस इज ए इमूवेबल ज्वाइंट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंथ्रोसिस है, स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़, अचल जोड़, थोड़ा चलने योग्य जोड़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्लाइटली मूवमेंट ज्वाइंट होता है, थोड़ा चलने योग्य, जो जिसमें थोड़ी सी गति हो, ज़्यादा ना हो, बहुत थोड़ी सी मात्रा में। सेंथ्रोसिस इन स्लाइटली मूवमेंट ज्वाइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 59 नंबर। घुटने का जोड़ है, तो घुटने का जो जोड़ है उसे हम क्या कहते हैं? ए डायथ्रोसिस, बी एम्फीथ्रोसिस, सी सिंथ्रोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का जो राइट आंसर होगा उसे हम डायथ्रोसिस कहते हैं। द नी ज्वाइंट इज डायथ्रोसिस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रणाली जो खाद्य पदार्थ को ऐसे परिवर्तित करती है जिससे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करती हैं कहलाती हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह प्रणाली जो खाद्य पदार्थ को ऐसे परिवर्तित करती हैं जिससे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करती हैं कहलाती, वो क्या कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र, पेशी प्रणाली, पाचन प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पाचन प्रणाली हम लोग कहते हैं, एनिमेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द सिस्टम विच converts food substance that body called can use as a source of energy is called, answer is a alimentary system। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त उत्पन्न करने वाला अंग है, पित्त उत्पन्न करने वाला कौन सा अंग होता है? द ऑर्गन विच प्रोड्यूस बाइल इज, आंसर इज ए लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पित्त के बाद में उपयोग के लिए संचित और केंद्रित करने वाले अंग हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है पित्त के बाद उपयोग के लिए संचित और केंद्रित करने वाले अंग हैं, फेफड़े, लीवर, पित्ताशय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पित्ताशय इज ए राइट आंसर। द ऑर्गन्स विच स्टोर एंड concentrates the bile for use is, answer is a gall bladder। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिल से बना है, दिल से क्या बना है? एक पंप, दो पंप, तीन पंप, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड इज ए राइट आंसर, दो पंप से बना होता है। द हार्ट इज द कंपोज्ड ऑफ टू पंप। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? कुल 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं।
हृदय में प्रवेश करने वाले रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है। तो हृदय में जो वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शिराएं उनको कहा जाता है, जिसे हम वेन्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट आर कॉल्ड, आंसर इज ए वेन्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। तो हृदय से जो रक्त वाहिनियाँ निकलती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आर्टियम कहते हैं। आंसर आर्टियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त की वह मात्रा जो शरीर में प्रति मिनट परिचालित की जा सकती है कहलाती है। क्वेश्चन पूछा है रक्त की वह मात्रा जो शरीर में प्रति मिनट क्या करती है, परिचालित की जाती है, वो क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कार्डियक आउटपुट कहलाती है। इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी द कैलकुलेटेड ईच मिनट इज नोन एज, आंसर इज ए कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। वह पोषक तत्व जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है, वह पोषक तत्व जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या कहलाएगा वो? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आयरन इज ए राइट आंसर। इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, द न्यूट्रिएंट विच कंबाइंस विच प्रोटीन टू मेक हीमोग्लोबिन इज, आंसर इज ए आयरन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। पोषक तत्व जो कोशिकाओं को एक साथ रखने वाली सीमेंट सामग्री बनाने में मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूट्रिएंट विच हेल्प टू मेक सीमेंटिंग मटेरियल्स दैट होल्ड कॉल्ड टुगेदर इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 68 का आंसर इज ए विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जोड़ का दर्दनाक रूप से मुड़ना जिसके परिणाम स्वरूप स्थिर संयोजी ऊतक खींच या पूरी तरह से टूट जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है जोड़ों का दर्दनाक रूप से मुड़ना जिसके परिणाम स्वरूप स्थिर संयोजी ऊतक खींच या पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसपेशी खिंचाव, तनाव, मोच और फ्रैक्चर। तो उसे हम लोग कहते हैं मोच कहते हैं, जिसे स्प्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थिभंग जिसमें हड्डी अपनी लंबाई के साथ विभाजित हो जाती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है अस्थिभंग जिसमें हड्डी अपनी लंबाई के साथ क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, अनुप्रस्थ फ्रैक्चर, प्रभावित फ्रैक्चर, अनुदैर्य और दाब फ्रैक्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ फ्रैक्चर कहते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जिसको हम लोग कहते हैं। हिंदी में थोड़ा समझना प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर, डिस्प्रेस फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय चक्र शब्द का संबंध है, तो हृदय चक्र जो होता है उस शब्द का संबंध किससे है? पाचन तंत्र प्रणाली से, श्वसन प्रणाली से, संचार प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित होता है। द टर्म कार्डिक साइकिल इज द एसोसिएटेड विथ, आंसर इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सेक्स स्टेरॉयड में होते हैं, तो सेक्स स्टेरॉयड में क्या होते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन। कुल कितने अणु होते हैं कार्बन के? तो कुल जो होते हैं 17 कार्बन के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। द सेक्स स्टेरॉयड कंटेन 70 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंट्रिकल एक हिस्सा है, वेंट्रिकल जो होता है वो किसका हिस्सा होता है? दिमाग का, फेफड़े का, हृदय का और लीवर का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वेंट्रिकल जो होता है वो हमारा हृदय का हिस्सा होता है। वेंट्रिकल इज ए पार्ट ऑफ
हार्ट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल धमनी स्थित है, तो जो रेडियल धमनी होती है कहाँ पे स्थित होती है? ऊपरी अंगांगों में, निचले अंगांगों में, पीछे, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडियल धमनी होती है ये हमारे ऊपर के अंगांगों में स्थित होती है, अपर लिम्ब में ये स्थित होती है। रेडियल आर्टरी, द रेडियल आर्टरी इज सिचुएटेड एट अपर लिम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन किसके द्वारा निर्मित होता है? जो थायरॉक्सिन होता है ये किसके द्वारा निर्मित होता है? 75 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय, सेक्स ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो थायरॉक्सिन किसके द्वारा निर्मित होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 75 का थायराइड ग्लैंड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, टिप्पणी दी गई, आप लोग पढ़ सकते हैं। थायरॉक्सिन इज ए प्रोसीड बाई, थायराइड ग्लैंड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का उत्पादन के द्वारा किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन के द्वारा किया जाता है, क्या उत्पादन किया जाता है? 76 नंबर क्वेश्चन, सेक्स ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इंसुलिन अग्नाशय में निर्मित होता है और लंगरहैंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं के भीतर अग्नाशय में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन क्या बनाता है? 77 नंबर क्वेश्चन, तो ये बनाता है तंत्रिका ऊतक, अस्थि ऊतक, मांसपेशी ऊतक, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। पानी और वसा को छोड़कर मानव शरीर लगभग पूरी तरह से प्रोटीन से बना है। प्रोटीन मांसपेशियों, हड्डियों, अंगों, त्वचा और नाखूनों का मुख्य घटक है। पानी को छोड़कर मांसपेशियां लगभग 80% प्रोटीन से बनी होती हैं, जिससे यह पोषक तत्व एथलीटों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से के साथ संपर्क बिंदुओं के माध्यम से संचार करती हैं, जिन्हें सिनेप्स कहा जाता है। जब ये कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो संचार टूट जाता है, जिससे संदेश जो सामान्य रूप से हमारे पैरों को हमारे बाइक पेडल को धक्का देने में मदद करते हैं, या हमारा दिमाग हमारी कार की चाबियों को कम करने के लिए ढूंढता है। वैज्ञानिकों ने अब दिखाया है कि तंत्रिका कोशिका कनेक्शन बनाने और सही ढंग से कार्य करने के लिए न्यूरोक्सिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? न्यूरोक्सिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है तंत्रिका कोशिका कनेक्शन को बनाए और सही ढंग से कार्य करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विटामिन डी भरपूर होता है, जो विटामिन डी होता है वो भरपूर किस में होता है? 78 का, तो जो अंडे की जर्दी होती है उसमें होता है। विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी इज ए रिच इन एग यॉल्क। सूर्य का प्रकाश का स्रोत है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है किसका स्रोत होता है? विटामिन डी का। सनलाइट इज ए सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन B6 पाया जाता है, जो विटामिन B6 होता है एक किस में पाया जाता है? ऑप्शन इज ए लीवर, दूध, अंडा, इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन B6 पाया जाता है ये दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 से भरपूर खाद्य पदार्थ है जो दूध, रिकोटा, चीज, साल्मन, टूना, येलोफिन और अल्बाकोर, अंडे, चिकन, लीवर, बीफ और गाजर। एक कप गाय या बकरी का दूध विटामिन B6 के अनुशंसित दैनिक मूल्य का 5% प्रदान करता है। विटामिन B6 इज प्रेजेंट इन
एग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। विटामिन ए जिसे रेटिनाल भी कहा जाता है, रेटिना में तंत्रिका अवयवों को छवियों में बदलने में एक भूमिका निभाता है। रेटिना आपकी आँख के पिछले हिस्से में प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस ऑकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रिकेटस किसकी कमी से होता है? जो रिकेटस नामक जो बीमारी होती है ये किसकी कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन डी की कमी से होती है, रिकेटस नामक बीमारी होती है। 82 नंबर, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है ये किस में होता है? मांसपेशियों में, नसों में, हड्डियों में, इनमें से कोई नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज ऑकर इन, तो ये मेन रूप से होता है, यह हड्डियों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रोटीन मुख्य रूप से मदद करता है। जो प्रोटीन होता है मुख्य रूप से क्या मदद करता है हमें? शरीर निर्माण, ऊर्जा देना, सुरक्षात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, प्रोटीन हमें ज़्यादा मदद करता है किसमें? शरीर निर्माण में मदद करता है, बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन हेल्प मेनली इन बॉडी बिल्डिंग इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट हेल्प रिपेयर एंड बिल्ड योर बॉडी टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मदद करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मुख्य रूप से क्या मदद करते हैं? शरीर निर्माण, ऊर्जा देना, सुरक्षात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मुख्य रूप से हमें क्या करते हैं? ऊर्जा देने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली हेल्प इन, आंसर इज ए एनर्जी गिविंग इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन और खनिजों के कार्य हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विटामिन और जो खनिज होते हैं उसके क्या कार्य होते हैं? शरीर निर्माण, सुरक्षा और विनिमय, ऊर्जा देना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सुरक्षात्मक और विनियमन इज ए राइट आंसर। फंक्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर, आंसर इज ए प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरिंग इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 87 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है परजीवी के द्वारा होता है मलेरिया, जिसको पैरासाइट्स कहते हैं हम लोग। मलेरिया एक गंभीर और कभी कभी घातक बीमारी है जो एक परजीवी के कारण होती है। यह आमतौर पर मनुष्यों में एक निश्चित प्रकार के मच्छर के काटने से फैलती है। मलेरिया होने पर तेज बुखार, कपकपी, ठंड लगना और फ्लू होता है। मनुष्यों को 4 प्रकार के मलेरिया परजीवी संक्रमित करते हैं। नंबर फर्स्ट है, ये देखिए, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, पी बेकैक्स, पी ओले और पी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? जो डेंगू बुखार होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है डेंगू जो बुखार होता है। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। डेंगू वायरस मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी प्रजाति के मादा मच्छरों द्वारा फैलता है और कुछ हद तक एल्बोपिक्टस द्वारा भी। ये मच्छर चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस के भी वाहक हैं। डेंगू फीवर इज ए काज्ड बाय, आंसर इज ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है टाइफाइड जो है किसके द्वारा होता है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 89 का बैक्टीरिया के द्वारा। सेम क्वेश्चन है। मधुमेह के विकार के लिए होता है, तो मधुमेह के विकार के लिए क्या होता है? ए फेफड़े, बी दिल, सी अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। तो जो मधुमेह रोग होता है ये अग्नाशय के द्वारा होता है। डायबिटीज इज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ पैंक्रियाज इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने का विस्तार एक्सटेंशन कई मांसपेशियों के कारण होता है, सही विकल्प का चयन करें। 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है घुटने का विस्तार एक्सटेंशन कई मांसपेशियों के कारण होता है, सही विकल्प का चयन करें। वेस्टर, इंटरनर्स, रेक्टस फेमोरिस और बाइसेप फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस, रेक्टस एब्डोमिनस, साइटोरियस, वेस्टस, वाया रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस, इंटरनर्स, रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस एब्डोमिनस, बाइसेप्स फेमोरिस। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? 91 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। वेस्टस, वाया और रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस इंटरनर्स। इंग्लिश में देख सकते हैं। नी एक्सटेंशन इज कॉज्ड बाय ए नंबर ऑफ मसल्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जांघ की हड्डी का नाम है, तो जो जांघ की हड्डी होती है उसका क्या नाम होता है? ए अल्ना, बी रेडियल, सी फीमर और डी टिबिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जांघ की जो हड्डी होगी आप सभी लोगों को मालूम होगा वो फीमर होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि का क्या नाम है? वो होता है फीमर होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द नेम ऑफ हाई बोन्स इज, आंसर इज ए फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो मानव कंकाल होता है उसमें कुल 206 हड्डियां होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द स्केलेटन? आंसर इज ए 206 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है खसरा किसके द्वारा होता है? विषाणु, परजीवी, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो खसरा होता है वो विषाणु की वजह से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो एक वायरस के कारण होती है। यह संक्रमित बच्चे या वयस्क के नाक और गले को प्रभावित करता है। जब खसरा से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है या बात करता है तो संक्रमित बूंदें हवा में फैल जाती हैं, जहां अन्य लोग उन्हें अंदर लेकर संक्रमित हो जाते हैं। मीसल्स आर काज्ड बाई 94 नंबर, आंसर इज ए वायरस। इंग्लिश के स्टूडेंट इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं इस सीरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनें। हृदय के दाहिने निलय से रक्त शुद्धि के लिए फेफड़ों में ले जाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हृदय विकल्प चुने, सही विकल्प चुने। हृदय के दाहिने निलय से रक्त शुद्धि के लिए फेफड़ों में ले जाया जाता है। क्या ले जाया जाता है? ए यकृत धमनी, बी गुर्दे की धमनी, सी कोरोनरी धमनी और डी फुफ्फुसी धमनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, फुफ्फुसी धमनी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिप्थीरिया किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी परजीवी, सी वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया इज ए राइट आंसर। देख लेते हैं इसके बारे में। डिप्थीरिया एक गंभीर संक्रमण है जो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के स्टर्न के कारण होता है, जो एक विष जहर बनाते हैं।
यह विष लोगों को बहुत बीमार कर सकता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आमतौर पर सांस की बूंदों के माध्यम से, जैसे खांसने और छींकने से क्या होता है, ये फैलता है। डिप्थीरिया इज ए कॉज्ड बाय, आंसर इज ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किसके कारण होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है चेचक किसके कारण होता है? विषाणु, परजीवी, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विषाणु इज ए राइट आंसर। वेरियोला वायरस चेचक का कारण बनता है। लोग आमतौर पर दूसरों के साथ साथ सीधे लंबे समय तक आमने सामने संपर्क के माध्यम से चेचक फैलाते हैं। जब वे छींकते या खांसते हैं तो हवा के माध्यम से श्वसन के कण भेजते थे। जब अन्य लोग इन बड़ी बूंदों को अंदर लेते हैं तो संक्रमित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्षय रोग किसके कारण होता है? 98 नंबर क्वेश्चन है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु, परजीवी, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्षय रोग टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से जैसे किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क पर हमला कर सकते हैं। टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित हर कोई बीमार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश के स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बाइसेप्स एक है, क्वेश्चन पूछ रहा है बाइसेप्स इज अनैच्छिक पेशी, स्वैच्छिक पेशी, हृदय की पेशी, इनमें से कोई नहीं। तो 99 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये क्या है? स्वैच्छिक पेशी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है कहलाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है कहलाती है। ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, एनीमिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। मायोपिया इज ए राइट आंसर, जिसमें क्या करता है व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। द कंडीशन इन विच वन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नोन एज, आंसर इज ए मायोपिया। दोस्तों, आज की सीरीज कैसे लगी आपको? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी सफलता का उद्देश्य बनी। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।